हेलो फ्रेंड्स, मैं माला श्रीवास्तव, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ। ये रेसिपी मैं मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर के डिमांड पर लाई हूँ। ये पिज़्ज़ा बिना ईस्ट का है और ये कढ़ाई में बनेगा। तो चलिए इसे देखें बनाते कैसे हैं। यहाँ मैं एक बाउल में 2.5 कप मैदा ली हूँ। अब यहाँ मैं 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 2 छोटी चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच रिफाइंड तेल ली हूँ। अब आवश्यकता अनुसार दही, यानी इतना मैदा में 1 कप के लगभग दही तो लग ही जाएगा। तो यहाँ मैं 1 कप दही ली हूँ। अब थोड़ा थोड़ा दही डालकर मैदा को गूंथ लेती हूँ। एक ही बार में दही नहीं डालें। दही आप खट्टा या ताज़ा जो चाहे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ताज़ा ही दही ले, जो आपके घर में पड़ा है वही दही ले। अब देखिए, इसका डो बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, मगर घबराना नहीं है। ये हाथ में चिपकता है, मगर इसका भी सॉल्यूशन है। आप हाथ में थोड़ा थोड़ा रिफाइंड तेल लगाकर डो तैयार करें। ये बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। अब देखिए डो कितना आसान से बन गया है। अब हाथ में थोड़ा तेल लगाकर डो के ऊपर चारों तरफ लगा लेते हैं और डो को पटक पटक कर तैयार करें। इससे डो सॉफ्ट होगा। पिज़्ज़ा का डो रेस्ट पर नहीं रखा जाता है। डो बनाने के बाद डो को अंदर से थोड़ा फ्लॉपी बना के रखें। इससे डो और भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा। अब डो तैयार है। तब तक मैं स्लो गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर इसमें 1 कटोरी नमक डाल देती हूँ और इसे ढककर गर्म होने के लिए 10-15 मिनट तक छोड़ देती हूँ। तब तक चलते हैं पिज़्ज़ा बेस बनाने। अगर पिज़्ज़ा बेस पहले से बना हो तो पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और जल्द ही बन जाता है। जब भी पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो तो बनाओ और खाओ। अब देखिए, इतना डो से मैं 3 पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो चले डो को 3 भाग में इसका लोई बना लेते हैं। अब चकला पे थोड़ा मैदा डालकर पिज़्ज़ा बेस को बेल लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बिल्कुल गोला ही बेलें, ये तो खुद प्लेट में गोल हो जाएगा। आप चाहे तो बिना बेले भी इसे हाथों से बना सकते हैं, जैसे चावल या मक्का की रोटी बनाते हैं। पिज़्ज़ा बेस न ज़्यादा मोटा और न ज़्यादा पतला बेलें, इसे बीच का ही रखें। अब एक प्लेट में जिसमें पिज़्ज़ा बनाना है उसमें तेल से ग्रीस कर लेते हैं। कोशिश करें प्लेट में जैसा ली हूँ वैसा ही प्लेट लें। आप चाहे तो बटर या घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। और अब इसमें पिज़्ज़ा बेस को रख देती हूँ। अब इस बेस के चारों तरफ उंगली की मदद से कॉर्नर से 1/2 इंच छोड़कर दबाव के साथ हल्का गड्ढा बना लेती हूँ, ताकि इस पर रखा चीज़ पिघल कर बाहर न निकले। अब एक फोक से पिज़्ज़ा बेस पर चारों तरफ होल कर देना है। इससे बेस रोटी जैसा फूलेगा नहीं। अब इस बेस पे पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह लगा लेती हूँ। ये सॉस मैं खुद तैयार की हूँ। इसका वीडियो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सॉस और चीज़ लगाने में कंजूसी न करें। सॉस को किनारे छोड़ कर लगाएं। अब इस पर मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके डाल दे रही हूँ। अब देखिए, पिज़्ज़ा खाने से ज़्यादा देखने में खूबसूरत होना चाहिए। चलिए इसे भी खूबसूरत बनाते हैं।
तो अब चले टॉपिंग करने। यहाँ मैं प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च से टॉपिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो पनीर, मशरूम और चिकन भी डाल सकते हैं। अब इस पर चिली फ्लेक्स डाल दे रही हूँ। इसे भी मैं घर पर ही तैयार की हूँ। अब इस पर ऑरिगेनो डाल दे रही हूँ। पिज्जा की जान चीज और ऑरिगेनो ही होती है, इसलिए इसे अच्छे मात्रा में डालें। अब इसके ऊपर चीज और भर भर कर डाल देती हूँ। अब पिज्जा रेडी हो गया बनाने के लिए। तो इसके चारों तरफ बटर लगा लेती हूँ ताकि किनारे पे जले नहीं और किनारा अच्छी तरह छोड़े। अब देखिए नमक गर्म हो गया है। अब इस पर स्टैंड रख देती हूँ और इस पर सरसों की मदद से पिज़्ज़ा प्लेट को स्टैंड पर रख देती हूँ। कढ़ाई का ढक्कन हटाने के बाद कढ़ाई और नमक काफ़ी गर्म हो जाता है। इसके भाप से हाथ जल जाता है, इसलिए ऐसा भूल बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि पिज़्ज़ा प्लेट को हाथ से रखें। स्टैंड पर जब भी रखें सरसों की मदद से रखें। अब ढक्कन कढ़ाई का बंद कर देती हूँ और इस पर एक बाउल में पानी भरकर वजन के लिए कढ़ाई के ढक्कन पर रख देती हूँ। इससे कढ़ाई का ढक्कन अच्छी तरह पूरी तरह बंद रहेगा और इसके भाप से पिज़्ज़ा अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगा। अब इसे 20-25 मिनट तक स्लो गैस पर पकने दें। अब बीच में 1-2 बार देख लेना है कि पिज़्ज़ा कहाँ तक हुआ है। तब तक चले दूसरा पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। अगर 20-25 मिनट में पिज़्ज़ा पूरी तरह नहीं तैयार हुआ हो तो पिज़्ज़ा को 5-10 मिनट टाइम और भी दें या गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। तो अब देखिए पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अब चले इसे निकाल कर दूसरा पिज़्ज़ा पकाएं। अब इसी तरह तीनों पिज़्ज़ा बना लेना है। तो अब चले देखते हैं पिज़्ज़ा कैसा बना है। अब इस पिज़्ज़ा को स्पैचुला की मदद से निकालकर दूसरे प्लेट में रख लेती हूँ और इसे अब पिज़्ज़ा कटर से काट लेती हूँ।
अब आप चाहें तो इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो साथ में टोमेटो सॉस या अपने मनपसंद डिप के साथ खा सकते हैं। तो अब देखिए पिज़्ज़ा कितना मस्त है। तो इसे आप भी बनाइए और अपना अनुभव मुझे ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए वेरी थैंक्स माय फ्रेंड्स।